मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए, कहा गया, हम लोग के यहाँ कहते हैं, सूप तो सूप छननियों बोलने लगता। जिस छननी में 100 छेद है, कंगना रनावत खुद ड्रग्स लेती है, खुद ड्रग्सियल है। पूरे पूरे फिल्मी दुनिया के एक एक आदमी बता सकते हैं कि उसके जैसा ड्रग्स। तो कहा गया ना, बुरा जो देखन में मिला, चला बुरा न देखियो कोई, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न कोई। कंगना रनौत की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो खुद कहती है कि 16 साल की उम्र में वो भाग गई थी और ड्रग्स लेती थी और उनसे ज़्यादा ख़राब कोई लेडी मैं उन्हें। आपको 1 लाख विजुअल उसका दिखा सकता हूं, जिसमें वो ड्रग्स लेती थी और डांस करती थी, किसके साथ बैठना उठना। अब उसको चरित्र का मैं हनन नहीं कर सकता हूं। हम सामाजिक व्यक्तित्व के हैं, हम सनातन को मानते हैं, हमारा संस्कृति सत्य पर निर्धारित है, हम सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी के नेतृत्व में चलते हैं। हमारा नेता नालायक नहीं, लायक है और देश का नायक है, वो राहुल गांधी जी है, जो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इन अन्यायों के खिलाफ न्याय का लड़ाई लड़ने वाले, किसान की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, श्रमिक की बात करता है। जिस तरह से कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा रही है, एमएसपी लागू नहीं जा रहा हुआ, 770 के किसानों की शहादत, उन्होंने वायनाड में हुई आपदा पे बात करते हैं। तो इन लोग को हास्यास्पद लगता है। देश का लोकतंत्र के सबसे अच्छा नायक के रूप में आज देश में पसंद किया जा रहा है, तो राहुल गांधी जी का 10,000 किलोमीटर न्याय यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलकर उन्होंने ये बात को साबित कर दिया कि एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता जन जन के पास मिलता है। प्रेम और सौहार्द को अगर जीवित रखना है तो किसी के पास जाकर। अनुराग ठाकुर जो है निशाना साधते हुए राहुल गांधी के बारे में कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जो है गन्ना की बात करेंगे। देखिए, अभी अभी प्रधानमंत्री जी कहे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। पहले अपने प्रधानमंत्री को साबित करे कि वो अजन्मा है, अपने को भगवान बनना चाह रहे थे कि मैं तो बायोलॉजी, माँ उनकी मर गई, तब तक माँ थी, बाप थे, और जब मर गए तो कह दिया कि हम तो अवतार लेके आए हैं, बायोलॉजिकल है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। तो इस तरह से झूठ, जिसके विचार में विनाशकारी शक्तियाँ पलती है, इधर उधर का जुलूल उलूल बात करता है, वो नहीं चाहता है कि संविधान पर बात हो, लोकतंत्र में विकास की एजेंडा, 40 साल की अतिरिक्त महंगाई, 18 लाख करोड़ अपने मित्रों को चंदा यानी लोन माफ कर देने वाली, और 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो जाता है। विकास पर आप बात को तो मिलियन ट्रिलियन गिला दो। जिस दिन शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री 9 जून को, धड़ाम 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 उसी दिन आप सेंसेक्स गिर जाता है। और जिस देश का पहले बोलते हैं नोट गिरा होता है, सरकार गिरी होती है, आज उसी दिन नोट गिर जाता है और डॉलर का भाव बढ़ जाता है। तो सरकार कितनी गिरी हुई है। और लोकतंत्र में इनसे जब जब सवाल किया गया, ये गरीबी पे किया गया, महंगाई पे किया गया, बेरोजगारी पर, ये आए थे कहकर कि भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख काले धन लागे। सारे काले धन तो जो नेम प्लेट की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, वो नेम प्लेट लेके तो भाग गए नीरव मोदी मोहिल चौक से। वो नेम प्लेट तो अब मोदी जी को लटका लेना चाहिए, उनके अनुराग ठाकुर को लगा कि मैं नीरव मोदी हूँ, मैं मोहिल चौक से हूँ, मैं विजय माल्या हूँ, क्योंकि हम देश के लुटेरे हैं, देश को लूट चुके हैं, खोखला कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 40 साल तक भीख मांगा। भाइयों बहनों, मैं 40 साल, तो देश को मैं 40 साल 80 साल भीख मंगवाने का संकल्प ले, 47 तक जब तक भीख नहीं मंगवा दूंगा, कटोरा लेके हर भारतीय खड़ा न रहे, अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, तब तक मेरा पूर्ति नहीं हो। दो ये हाफ पैंट धारी है, ये आरएसएस के कुठित मानसिकता वाले, ये देश बांटने, जिसको 52 साल तक तिरंगा का याद नहीं रहा है, देशभक्ति की बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज, यही कंगना रनौत कहती है कि 2014 के बाद आज़ादी मिला। आज़ाद हिंद फौज खड़ा किए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसको वो प्रधानमंत्री प्रथम बताती है कंगना रनौत, जिसको खुद ज्ञान नहीं है, उसको हिस्ट्री का, इतिहास का जानकारी, भूगोल का जानकारी। पहले चुनाव जीतने के समय आदमी का पहचान अब कहती है कि आधार लाओ तो मिलेगा, वो निराधार खुद बन गई है, आधार खोज रही है। तो बेकार लोगों को, उनका मानसिकता भी बेकार और घृणित है, उनका दिमाग एकदम जिस तरह से जैसा उनका व्यवस्था रहेगा उसी अनुकूलित चलेंगे। उनका प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से तृप्त हो चुके हैं। बैसाखी पे सरकार आ गई है, 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार। सारा लोग समझ गया ये तो अहंकार और रावण से भी बढ़ते जा रहा है। खड़ाक 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 हमारे नेता खटाक 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 अपना ऐसा चलाए, लोगों का विश्वास जगाए, और जिस तरह से यात्रा में सफलता मिली, आज राहुल गांधी जी लोकप्रिय हो गए। कंगना रनौत से पूछते हैं कि आप किसके किसके साथ
अपना संबंध बनाया है पूरे फिल्मी दुनिया में और जिस तरह से ड्रग्स लिए है, अगर वो पोस्टर हम लोग लगवा दे, भेज दे, हम लोग इतने गिरे नहीं, हमारे नेता कहते हैं किसी पर ट्रोल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी आप देखे होंगे स्मृति ईरानी के सवाल पर बोले हारना जीतना है लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम अपने कार्यकर्ताओं सारे देशवासियों को हाथ जोड़ कर बोले कि स्मृति ईरानी को तो फ्लाइंग किस दिखता था पहले, राहुल गांधी जी जब संसद भवन में संसद के अध्यक्ष को तरफ कुर्सी के तरफ हाथ उठाते हैं तो फ्लाइंग किस दिखने लगता था। अमेठी में उनका माइक खराब होता था तो राहुल जी लग रहा है माइक खराब कर दिए। तो कंगना रनौत को नया नया बीमारी बीमारी पकड़ा है, राहुल गांधी जी का बीमारी इसको भी पकड़ लिया। दिन रात सपने में उठते जाते, मोदी से लेके राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री और देश के सारा मंत्रिमंडल, राहुल जी राहुल जी राहुल जी। ये राहुल का ताकत है, विश्वास है, जनता प्यार से देखती है, ये नफरत से देखते हैं। आज पार्लियामेंट संसद भवन में टपक रहा है पानी। ये संसद भवन जो लुल्लू मॉल बनाया गया है इसमें भी पानी टपकने लगा, इसलिए सामने पर्दा लगा दिया किसी का नजर न लग जाए, नहीं तो धड़ाम धड़ाम जिस तरह से एयरपोर्ट गिर जा रहा है पानी। एक ही पहले पानी में दिल्ली का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट सारा गिरता चला जा रहा। अयोध्या का क्या हाल है, पूरे सड़कों का क्या हाल है, पुलें गिर रहे हैं। सूरत में पुल टपक रहा है, बिहार में इनके 13 पुल गिर गए। तो ये लीक वाली सरकार है। रेलवे हादसा डेली हो रहा है, प्रधानमंत्री से चर्चा करो, हरी झंडी दिखाने तो पहुंचते हो बाबा, और लेकिन जब हादसा हो जाता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन वो आत्मा है कि जो भटक रहा है, जो रेल को डेली कवच 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 हो गया, फेल चला रहे हैं रेल। ये जो मोदी का है खेल, रोज धड़ाम 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 लड़ रहा है ट्रेनें, उस पर मुद्दा पर बात नहीं करेंगे। गरीब जो 2020 में कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरह का भावनात्मक रखने वाला ये अपना अनुराग ठाकुर, जिसका पिताजी खुद सीएम थे, वो परिवारवाद का बात बराबर करता है। खुद अपने लोहे का चम्मच कभी जानता नहीं, सोने के चम्मच लेके आया है। कभी किसानों का पीड़ा, राहुल गांधी जी तो मूची तक जाते हैं, और बाइक बनाने वाले कुली के पास, खेत में किसानों के पास, वो सबके पास, जन जन के पास जान के जन समस्या को जानते हैं। एक आदमी है जो 10 साल से मन की बात थोपता है, और हम जन की बात जोड़ने की बात करते हैं। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तस्वीर है कि राहुल जी एक नायक के रूप में जिस तरह जब से पार्लियामेंट में 1 घंटा 40 मिनट में किसको किसको नहीं खड़ा करा दिया हमारे राहुल जी। प्रधानमंत्री 2 बार, गृह मंत्री 3 बार, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री 3 बार, कृषि मंत्री, तमाम मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से लेके स्टैंडिंग सैल्यूट मारे हैं राहुल जी के सामने, नतमस्तक करना पड़ा। राहुल के ताकत, राहुल एक नमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होती है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या। हमारे तादाद की जरूरत नहीं, हमारे हिम्मत। हमारा नेता कहता है डरो मत, डरो मत, डराओ मत। हम नेक इरादा गांधी के विचारधारा वाले हैं। तुम असत्य के साथ हिंदू को भी तुम नास्तिक बनाते जा रहे हो, न तुम हिंदू में है, न तुर्की में हो, न तेली में हो। देखिए राहुल गांधी जी ने कहा वो चक्रव्यूह को भेद कर जिस तरह से अभिमन्यु को आप लोग जकड़ लिए, लेकिन मैं वो भेदी हूं जो उस मछली के आंख में तीर मारने का काम अर्जुन के तरह करूंगा। मैं SC ST OBC गरीबों की बात कहूंगा, चाहे जितनी भी गाली दोगे वो खाने के लिए तैयार हो। वो अनुराग ठाकुर से भी माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहे कि आप हमको गाली दियो तो माफ। तुम्हारी जैसा भावना है तुम अपने भावना को प्रकट कर रहे हो, लेकिन हमारा भावना देश को जोड़ने का है। हम गाली से, मैं तूफान से लड़ सकता हूं तो तुम्हारे गाली को कौन सा हमारा शरीर में लगने वाला है। ये राहुल गांधी जी दया और के जिस तरह से उन्होंने दिल में, हृदय में जो प्रेम और सौहार्द लेकर चले हैं, ऐसे गाली गलौज करने से उनको कोई झुका नहीं सकता। ये आज राहुल जी ताकत बन गए हैं। ये लोग डर रहे हैं, डर के इन लोग का, इनके पीड़ित आत्मा बोल रहा है, कभी गाली देंगे, कभी किसी धर्म के नाम पर तोड़ेंगे। हम तो जोड़ेंगे, जोड़ने और न्याय करने का हम संकल्प ले चुके हैं कि न्याय यात्रा से निकला कोई वीर है तो वो भी धीर है। वो राहुल जी जैसा एक देश का जाबाज हमारा सेवक है, जो देश को एकता, अखंडता, भाईचारे के रिश्ते में जोड़ने का संकल्प, चाहे कंगना आए, चाहे अनुराग आए, इनसे ये अपने सोच रहे हैं कि राहुल जी के साथ नाम जोड़कर थोड़ा सा नाम कमा ले, लेकिन जब तुम बुरा नियत से चलोगे तो नीचे खाल में गिरोगे। मोदी ऐसे ही लोग को बढ़ावा देता है जो कांग्रेस को
जो नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को और राहुल जी को गाली देता है, वो उनके गोद में बैठ के, चाहे विभूषण शरण सिंह हो, चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, विजय गोल, तमाम बलात्कारी, चाहे वो देखे होंगे जो कर्नाटका का 3000 बच्चियों को बलात्कार किया था रमन्ना, उस जैसे लोगों के साथ इनका विश्वास रहता है। इनका नेक इरादा नहीं है। देश को धोखा, जुमलों का बादशाह एक ही है, मोदी है।